हेलो। कैसे हो आप सभी और कैसे चल रही है पढ़ाई? कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। और इस वीडियो में मैं आज बताने जा रहा हूँ कि मैं किस टीचर्स को फॉलो करूँगा मैथ्स के लिए। पहले मैं निशांत वाला सर को फॉलो करता था मैथ्स में, लेकिन मेरे को शिफ्ट करना पड़ा अपने टीचर, मैथ के टीचर को शिफ्ट करना पड़ा। प्रयास 1 या प्रयास 2 मैं कहाँ से करूँगा अभी मैं आगे बताऊँगा। इससे पहले बता दूँ मैंने शिफ्ट क्यों किया। तो देखो, प्रयास 1 और प्रयास 2 दोनों में टेस्ट के जो भी अपकमिंग टेस्ट होंगे उसमें जो चैप्टर्स होंगे उन चैप्टर्स का फ्लो रिबॉन्स के बैच से नहीं मिल रहा। मतलब मैं जहाँ से कर रहा था निशांत वोरा सर से, वोरा क्लासेस से मैं मैथ्स करता था और बाकी इधर प्रयास के बैच से करता था। तो मैथ्स में वहाँ अलग ही चैप्टर्स चल रहे हैं और इधर अलग चैप्टर्स चल रहे हैं। मतलब देखो, इधर जैसे पीएनसी चल रहा है और वहाँ पे पीएनसी मिड सितंबर में होगा, और फिर अगर यहाँ टेस्ट होगा तो पीएनसी तो इंक्लूड रहेगा ही टेस्ट के अंदर, ये तो कॉमन सी बात है। तो अब मैं टेस्ट नहीं दे पाऊँगा अगर मैंने पीएनसी नहीं कंप्लीट किया। और मैं पीएनसी कंप्लीट कैसे करूँ, क्योंकि वहाँ तो मिड सितंबर में स्टार्ट है। तो मैंने पिछली वीडियो पे सजेशन भी मांगा था कि मैं क्या करूँ। तो बताया था मेरे को बताया गया कि आशीष सर से कर लेना चाहिए। तो मैंने देखा लेक्चर्स आशीष सर के भी देखे और तरुण सर के भी देखे। आशीष सर के लेक्चर्स तो देखे तो वो बहुत ही वास्ट लेक्चर्स थे, बहुत ही बड़े बड़े लेक्चर्स थे। अप्रॉक्स 3 आवर्स के थे और बहुत सारे थे, और बहुत आगे भी सिलेबस जा चुका है आशीष सर के बैच का प्रयास 1 में। तो उसको कंप्लीट करना मतलब एक तरह से इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बहुत ही हमारे पास लिमिटेड टाइम है ना, क्योंकि मैं एक ड्रॉपर हूँ, ये तो सभी जानते हैं। और जो भी ड्रॉपर होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि इतने सारे लेक्चर्स को करना मतलब एक सिरदर्द सा काम है कि जल्दी जल्दी सिलेबस भी करना होता है हम लोगों को। इसलिए मैं वहाँ से नहीं कर पाऊँगा आशीष सर के लेक्चर्स को, क्योंकि मतलब मैं जानता हूँ वो बहुत ही ग्रेट टीचर है। मैंने पिछले साल भी किया था आशीष सर के लेक्चर्स को। फाइन लेक्चर्स थे, बहुत ही अच्छे थे। लेकिन लाइव करना है मेरे को, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर 3 आवर्स के और बहुत बैकलॉग्स हो जाएंगे मेरे को। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तरुण सर से मैथ्स के लेक्चर्स जो भी है यहाँ से कंटिन्यू करूँ, और निशांत वोरा सर के जो लेक्चर्स चल रहे हैं वो करता रहूँ। और इसमें भी तो कभी ना कभी वो लेक्चर्स होंगे तो यहाँ से भी कर लूँगा। मतलब एक तरह से समझो कि मैं रिवीजन के लिए, मतलब रिवीजन के जैसे मैं वहाँ लेक्चर्स करूँगा, वोरा क्लासेस पे रिवीजन के लिए लेक्चर्स करूँगा। यहाँ पे प्रॉपर लेक्चर्स के नोट्स यही सब करूँगा। और मैंने अभी लेक्चर्स किए, अभी मैं वही कर रहा था, तरुण सर के 2 लेक्चर्स किए आज पीएनसी के लेक्चर 1 को किया, और ये अभी पीएनसी के लेक्चर 2 को कर रहा था। और उसके इलस्ट्रेशंस जो है क्लास इलस्ट्रेशन वो भी मैंने रफ वर्क में किया ये सब। और मतलब क्या टीचर हैं, मतलब बहुत सारे लेक्चर्स क्वेश्चंस क्लास के अंदर ही करवाते हैं, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो इससे मैं मतलब इम्प्रेस हो गया यार, सही में अब तो इन्हीं से करना है मेरे को। हालांकि आशीष सर भी बहुत ही सारे क्वेश्चंस करवाते हैं और उनकी तो थ्योरी परफेक्ट होती ही है, लेकिन मैंने बताया कि वहाँ पे बहुत सारे ही लेक्चर्स हो चुके हैं और बहुत ही आगे जा चुका है सिलेबस, इसलिए मैं वहाँ से नहीं कर रहा। तो मैं तरुण सर से ही अब करूँगा। और तरुण सर भी मतलब नो कंपैरिजन, मैं कंपैरिजन वीडियो नहीं बना रही है, दोनों ही अच्छे टीचर्स हैं। और मतलब किसी एक को अच्छे से फॉलो करना होता है। तो मैं अब तरुण सर को करूँगा फॉलो, क्योंकि लाइव चल रहा है, ये ज़्यादा सिलेबस आगे नहीं गया है, पीएनसी पर ही है अभी। तो यहाँ से पीएनसी और जो भी नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर्स होंगे सारे यहीं से डन करूँगा और नोट्स इसी के बनाऊँगा। और आज क्या किया मैंने, तो आज की अपडेट दे देता हूँ। ये तो बता दिया मैंने कि मैं किस टीचर को फॉलो करूँगा मैथ्स के लिए। और आज की अपडेट क्या है, तो आज रे के जो लेक्चर्स हुए वो कंप्लीट कर लिया, और नोट्स तो बनाए नहीं थे तो 3 नोट्स बनाए मैंने रे के। और केमिकल बॉन्डिंग के भी बहुत पीछे था मैं, केमिकल बॉन्डिंग पे लेक्चर 7 पे था मैं परसों, आज 11 लेक्चर पे हूँ। और 3 ही 4 क्या बोलते हैं उसे, नोट्स 3 ही 4 लेक्चर्स के नोट्स बना रखे थे, तो उसे भी कुछ कुछ लिख लिया। 5 लेक्चर्स तक नोट्स हो गए हैं केमिकल बॉन्डिंग के, और हो गया। और यही मतलब समझो तो आज 2 लेक्चर्स किए, रे के किए और इसके किए, और 2 लेक्चर्स इनके हुए, और इलस्ट्रेशन ही कर रहा हूँ। मतलब मेजर डे मेरा यही सोचने में आज का गया कि मैं क्या करूँ, मतलब किस टीचर को फॉलो करूँ मैथ्स के लिए। मैं बहुत बुरा फंसा था, क्योंकि टेस्ट नहीं दे पाता ना, इसलिए। तो मैंने डिसाइड कर लिया, परफेक्ट डिसीजन ले लिया कि मैं अब यहीं से करूँगा। अब कोई और मैं इस नेक्स्ट वीक मतलब या आज कल संडे से नेक्स्ट संडे तक मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि मैं क्या करूँगा। तो मैं इस वीक, ये जो वीक है, जो नेक्स्ट वीक मतलब संडे से लेकर के अपकमिंग संडे तक, मैं सिर्फ़ और सिर्फ क्लास के जितने भी लेक्चर्स हुए उसे कंप्लीट करूँगा, कोई डीपीपी नहीं करूँगा। मतलब जितने ही बैकलॉग्स हैं मतलब इस एक वीक में जितने ही बैकलॉग्स हैं, हद तक मतलब कुछ हद तक जो भी वो कंप्लीट कर देना उसे। जैसे रोटेशन मेरा 20 लेक्चर बचा हुआ है,
और बहुत पीछे इसमें केमिकल बॉन्डिंग में भी तो 6-7 लेक्चर कह ही सकते हो बचा हुआ है। और P&C में भी तो 7 लेक्चर तो हो गया, मैं 2 ही कर पाया अभी तक, तो इसे ही कंप्लीट करना है। तो इस वीक तक हो सके जितना पॉसिबल हो सके मेरे से मैं पूरा ट्राई करूँगा कंप्लीट करने का। जितने बैकलॉग्स हैं कंप्लीट करूँगा इसी वीक तक। और बाकी जितने भी DPPs होंगे मैं भी पेंडिंग पे रखता हूँ, क्योंकि पहले लेक्चर्स कर लेना बहुत ही मतलब अच्छा है। मतलब जल्दी जल्दी उसे कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर DPP रहेंगे लेक्चर्स के साथ कंप्लीट करता रहूँगा नेक्स्ट वीक से। तो इस वीक को मैंने बनाया है, इस तरह से डिज़ाइन किया है, ये स्ट्रेटजी लगाई है कि बताना ये सही भी है या नहीं है, कमेंट के अंदर बताना। मैंने ये सोच रखा कि मेरे को सिर्फ लेक्चर्स करने हैं इस वीक में, जितने बैकलॉग्स हैं सारे कंप्लीट करने हैं। और जो लाइव लेक्चर्स उसको तो करने ही है, और साथ में जो बैकलॉग्स है उससे भी निपटाने जल्दी जल्दी। और अभी ज़्यादा कुछ DPP मिले भी नहीं है फिजिक्स में। रे ऑप्टिक्स मैंने आज क्लास किया तो सर ने बोला कि अभी रुक जाओ, मत करना DPP 1 को भी, कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, तो ये अच्छी बात है। तो जल्दी जल्दी क्लियर करूँगा इसी वीक तक। मैं जितने भी बैकलॉग्स होंगे मैं आपको अपडेट दूंगा नेक्स्ट वीक को। इसी वीक तक जितने भी बैकलॉग्स हैं सारे को कंप्लीट करूँगा। और मैंने एक पोल करवाया था, उसका भी आंसर कर ही देता हूँ, उसके लिए क्या अलग से वीडियो बनाऊँ। मैंने एक पोल करवाया था, 4 ऑप्शंस दिए थे उसमें। तो एक मेजर ऑप्शन था कि मैं कैसे कंसिस्टेंट हूँ अपने प्रिपरेशन को लेकर। तो उसका मैं क्या जवाब दूँ, आप खुद सोचो। आप इसका आंसर खुद अपने आप से पूछो कि आप कंसिस्टेंस क्यों नहीं, मतलब सॉरी कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो। आप इसका आंसर अपने आप से पूछो, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। सबके पर्सपेक्टिव में इसका आंसर अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आप जैसे मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता हूँ कि मेरे को इस डे को कैसे यूटिलाइज़ करना है, क्या करने हैं सारे दिन। 4 ही चीज़ करना है, मैं 4 ही चीज़ों को करता हूँ, उससे ज़्यादा करना भी नहीं मेरे को। तो आप ऐसे करो, या फिर टू डू लिस्ट बनाओ कि क्या करना है आपको सारा दिन। और जो फालतू काम है उसे मत किया करो। कंसिस्टेंट अपने मतलब मेंटेन हो जाएगी कैसे करने हैं। और करना ही क्या, 3 ही लेक्चर्स होते हैं, कुछ DPP होती है, उसे ही तो करना होता है, तो उसे कंप्लीट करो। बैकलॉग्स भी क्लियर करो। अब ये सब क्लियर हो जा रहे हैं, फिर आप जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है उसे किया करो। बस यही आंसर कैसे कंसिस्टेंट रहता हूँ मैं। और हो गया, आज की अपडेट यही थी, और मैंने सारा कुछ बता भी दिया। और आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन अपडेट को कमेंट बॉक्स के अंदर डाल देना। और हाँ, कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर देना ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ। और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जो भी यहाँ पे शॉर्ट और क्विक अपडेट दूँ प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, वो आप तक जल्दी पहुँच जाए। हो गया। और भी कुछ है पूछना तो पूछ लेना कमेंट के अंदर, मैं इंडिविजुअली रिप्लाई कर दूँगा। और मैं अब मिलूँगा नेक्स्ट वीक, मतलब ये संडे, कल तो रक्षाबंधन है, तो हैप्पी रक्षाबंधन सभी को। और नेक्स्ट वीक को मैं मिलूँगा, हो सके तो नेक्स्ट वीक से पहले भी मिल जाओ, लेकिन मेजर चांस है क्योंकि मेरे को बहुत सारे बैकलॉग्स कवर करने हैं। 20 लेक्चर्स कम नहीं है रोटेशन के, तो इसलिए मैंने बोला। तो नेक्स्ट वीक को मतलब नेक्स्ट वीक को तो मैं आ ही जाऊँगा अपडेट को लेकर के, उससे पहले आने की कम प्रोबेबिलिटी है। तो हो गया, अब क्या बताऊँ, मतलब सब कुछ खत्म, मतलब जो बताना था बता दिया। और आप लोग बताना कमेंट के अंदर, ज़रूर से बताते जाना। आप लोग नहीं बताते और लाइक भी नहीं करते वीडियो को, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना ज़रूर से। हो गया। और मिलेंगे, मतलब जैसे जैसे जय जर्नी नज़दीक आती जा रही है, हार्ट बीट थोड़ा थोड़ा फास्ट होता जा रहा है। देख रहे हो, अब अगस्त आ गया। अब गिन के अगस्त का छोड़ दिया जाए तो 4 महीने रहे, 3 महीने में करना और 1 महीना तो रिवीजन के लिए होता है, दिसंबर वाला। तो बहुत ही कम समय बचा अब। और खैर कोई बात नहीं, करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। और देख लो, मैंने बता दिया कि मैं इन टीचर्स को अभी करूँगा, अभी कर ही रहा था लेक्चर। अभी देखो कितना है, अभी 1 घंटा 37 मिनट हुआ है, लेकिन मेरे को 2 घंटे 20 मिनट लगे लेक्चर करने में। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया था वीडियो बनाने से पहले कि मेरे को अभी तक कितने देर लगे। तो यही है, और नथिंग एल्स टू सेइंग। और भी कुछ हो गया। मिलेंगे न्यू प्रिपरेशन अपडेट पर न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टाटा एंड लव यू ऑल, बाय।